नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छा प्रसंग धनुष भंग, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उनके सिलेबस में दिया गया है, पर उनके पाठ्यक्रम में दिया गया है। धनुष भंग को जिस पुस्तक से लिया गया, हम वही पुस्तक आप तक पहुंचाने का, और उस पुस्तक में वास्तव में सही अर्थ लिखा होता है, उस अर्थ को दिखाने का भी प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ ऐसा ही नहीं केवल कक्षा 10 के ही विद्यार्थियों के लिए इसमें कुछ मिल पाएगा, उनका अर्थ मिलेगा, उनकी व्याख्या मिलेगी। इसके अलावा अन्य भी बहुत से शब्द हैं, बहुत से ऐसे वाक्य हैं, छंद हैं, लक्षण हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा हम चर्चा करेंगे, ताकि हर प्रकार के विद्यार्थियों को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा में जा रहा हो, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहा हो, सबको सबके लायक मिल जाएगा। बस इस वीडियो को और इस प्रसंग को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, पुस्तक आपके सामने रखी हुई है। और ये हमारे, आप देख पा रहे होंगे, पुस्तक के ठीक सामने जिनकी चर्चा की गई है, वो देवता भी यहाँ पर, उनकी प्रतिमा भी विद्यमान है और अपने आसन पर विराजमान है। और एक आयुध आप देख रहे होंगे। आयुध का यानी कि जो भगवान श्री राम के आयुधों में, भगवान श्री कृष्ण के आयुधों में गिना जाता, शस्त्रों में गिना जाता है पंचजन्य, उसका भी आपको दर्शन मिल रहा होगा। इस तरीके से हम आपको अब अपने मेन प्रसंग पर चल रहे हैं। हम अपना प्रसंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में धनुष भंग प्रसंग यहाँ से लिया गया है। ये बालकांड, रामचरितमानस बालकांड से ये प्रसंग लिया गया है। आप देख पा रहे हैं, दोहा से इसकी शुरुआत है। दोहा से इसकी शुरुआत है और दोहा संख्या भी आपको दिख रही होगी। यहाँ से कक्षा 10 के सिलेबस में लिया गया है। आइए बातें इधर उधर की ना करके सीधे हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं। दोहा लिखा हुआ है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये जिस समय स्वयंवर होने को है, वहाँ पर एक मंच बनाया गया है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने मंच को किस तरीके से लिखा है, उदित उदय गिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही, उदयाचल पर, मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी बाल सूर्य के समान वहाँ पर बताया जा रहा है। और उनके उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। बिकसे संत सरोज सब, बिकसे का मतलब है खिल उठे। संत सरोज, सरोज माने कमल का पुष्प होता है।
हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। भृंग का अर्थ होता है भौरे, भृंग माने होता है भौरा, लोचन का अर्थ होता है नेत्र। तो मंच रूपी उदयाचल पर, ये प्रस्तुत प्रसंग हमारे हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। बिकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल खिल उठे। हर्षे लोचन भृंग, और हर्षे लोचन भृंग, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। यानी भंवरा वहाँ पर नहीं है, नेत्रों को भंवरा बताया जा रहा है। नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। कमल वहाँ पर नहीं है, संत रूपी कमल, संतों को कमल बता दिया गया। यानी वहाँ पर संत सब प्रसन्न हो गए। जो संत समाज था उनको देखते देखते, रघुनाथ जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को देखते देखते संत समाज सब प्रसन्न हो गया और उनके नेत्र भौरे की तरह से हर्षित हो गए, यानी खुश हो गए, ये बताया गया है। आप फिर से देख सकते हैं। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। इसमें दोहा छंद है। जैसा कि आप दोहा छंद का लक्षण जानते होंगे, मात्राएं गिनना आप लोगों को आता होगा। उदित उदय गिरि मंच पर, यहाँ पर यति है, यहाँ पर यति होगी। उदित उदय गिरि मंच पर, जहाँ पर हल्का विराम होता है, जहाँ पर हल्का विराम होता है वहाँ पर यति होता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर जहाँ पर हल्का विराम होता हमने बताया, वहाँ पर यति होती है। और इसमें 4 चरण हैं। उदित उदय गिरि मंच पर, यहाँ पर हल्का विराम है, एक चरण यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा चरण रघुवर बाल पतंग, दूसरा चरण ये पूरा हुआ। और तीसरा चरण बिकसे संत सरोज सब, ये तीसरा चरण है। और हर्षे लोचन भृंग, ये चौथा चरण है। यानी दोहा 4 चरणों वाला छंद है। ये भी आप सभी को पता होगा कि दोहा 4 चरणों वाला छंद है। दोहा 4 चरण वाला छंद है, आप सबको मालूम होगा। यहाँ पर मात्राएं देख लेते हैं। उदित यानी कि छोटा ऊ, और ये यहाँ पर सब छोटी मात्रा, यानी एक एक मात्रा। लघु और गुरु, इसमें कोई भी गुरु नहीं है। 3 अक्षर दिए गए हैं, तीनों में लघु रहेगा। 3 मात्राएं इसकी हुई। यहाँ पर भी लघु ही रहेगा, 3 मात्राएं इसकी हुई। यहाँ पर भी लघु रहेगा, 3 मात्राएं इसकी हुई। 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है, 9। और यहाँ पर आधा अक्षर है और ये चा दिया गया है। यहाँ पर 2 1, यहाँ पर पा और आ पर लिखा हुआ है, एक मात्रा पा की और एक मात्रा रा की। इस तरह से जोड़ने का प्रयास करते हैं। 13 और 11 पर इनकी यति होती है। हम मात्राओं को लिख करके किसी अन्य वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन जो लोग पहले से अध्ययन जिनको है वो समझ पा रहे होंगे कि मात्राएं भी इस तरीके से देखी जाती हैं। तो हमने बताया इसमें दोहा छंद है और दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और अर्थ भी बताया। और यति कहाँ पर होती है,
ये भी बताया गया। आगे आगे अगला इससे आगे का दोहा, आगे की चौपाई को आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे। नपन केरी आशा निसिनासी, नपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। देखें, रामचंद्र जी जब वहाँ पर पहुँच गए तब हुआ क्या। बहुत लोग अपनी अपनी आशा में सब बैठे थे, स्वयंवर होगा, हमारी जयमाला पड़ेगा, इस तरह की बहुत से राजा वहाँ पर, बहुत राजा इकट्ठा थे, वर्णन कभी किया जाएगा। और सबके मन में, जहाँ जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे, सबको कोई न कोई आशा थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र जी के पहुँचते ही हुआ क्या, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। लिखा है, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नपन केरी, नप माने राजा होता, नपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा, निस माने रात होता, आशा रूपी रात, नासी माने नष्ट हो गई। नपन केर, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके बचन रूपी तारों के समूह का, बचनों, उनके जो बचन थे, नखत माने तारा होता, नक्षत्र जिनको कहते हैं, अवली न प्रकाशी, यानी तारों का समूह का चमकना बंद हो गया, उनके तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। कैसे तारे, उनके जो वचन थे, वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया, अर्थात वह मौन हो गए। ध्यान से देखेंगे, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। नपन केरी आशा निसिनासी, और बचत नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भाए विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद वंद सहित अनुरागा, राम मुनि निशन आय सुमांगा। देखते हैं, नपन केरी आशा निसिनासी, समझ में आ गया होगा। राजाओं की आशा रूपी रात्रि सब नष्ट हो गई, और उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। कैसे तारों का चमकना, ऐसे चमक रहे थे, अपनी अपनी बात कह करके सभा के बीच में चमक रहे थे, जाने जा रहे थे, दिखाई दे रहे थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन रामचंद्र जी के, रघुनाथ जी के वहाँ पहुँचने से सब मौन हो गए, उनका बोलना भी धीरे धीरे बंद हो गया, और लगभग उनकी आशा भी अब पूरी नष्ट हो गई। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कौन से कुमुद, कुमुद वहाँ नहीं थे। मानी महिप, मानी मतलब अभिमानी, मानी मतलब अभिमानी, महिप माने होता है राजा, कुमुद फूल होता, संकुचित हो गए, यानी अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और उलूक वहाँ नहीं थे, कपट भरे हुए, कपट वेश में वहाँ पर बहुत से राजा बैठे थे, रूप छिपाए बैठे थे, और वही कपटी राजा किस तरीके से छिप गए, क्योंकि बाल सूर्य का जब उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान राम के वहाँ पहुँचते पहुँचते ये कपट रूपी राजा,
ये उल्लू की तरीके से छिप गए। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, छिप जाता है, वैसे जिन राजाओं के मन में कपट था, वो कपट रूपी राजा उल्लू की तरह छिप गए। कपट रूपी राजा और कपट राजा रूपी उल्लू छिप गए। यानी कि वहाँ पर उल्लू नहीं थे, बल्कि जो कपट रूपी राजा थे उनको यहाँ पर उल्लू कह दिया गया। और उल्लू दिन होते ही छिप जाता है, उसी तरीके से ये राजा सब छिप गए। ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं तो समझ में जरूर आता है। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। देखें, भय विशोक, यहाँ पर शोक नहीं लिखा, विशोक लिखा। ध्यान देने वाली बात है, बी उपसर्ग लगा दिया गया। शोक का अर्थ होता है, शोक का अर्थ होता है दुख, खेद, लेकिन बी उपसर्ग लग जाने से अर्थ इसका बदल गया। उपसर्ग का मित्रों काम ही होता है अर्थ में परिवर्तन कर देना। शब्द से पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करना, ये उपसर्ग का काम है। प्रत्यय जानते हो शब्द के अंत में लगता है, तब अर्थ को आगे बढ़ाता है। तो विशोक, यहाँ पर भी उपसर्ग लग जाने से विशोक का अर्थ हुआ शोक रहित। विशोक का अर्थ हुआ शोक रहित। भय विशोक कोक मुनि देवा। कौन विशोक यानी शोक रहित कौन हो गए? मुनि, मुनि ऋषि मुनि, और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। चकवा वहाँ नहीं थे, चकवा वहाँ नहीं थे, देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। कोक माने चकवा। चकवा चकवी सुना होगा आपने, एक पक्षी होते हैं, वो शोक रहित हो गए, उनको अब कोई शोक नहीं रह गया। शब्दकोश मिल रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, अर्थात उनको अब कोई शोक नहीं रह गया। वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, यानी सुमन माने होता फूल, बरसा यानी बरसा रहे थे, जनावहि सेवा, जनावहि सेवा का मतलब फूल बरसा कर रहे थे। वो इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि हम प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि अंबर से यानी आसमान से वहाँ पर की जा रही थी। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयसु मांगा। मुनि और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम सहित, अनुरागा माने सहित अनुरागा, अनुराग माने प्रेम होता है, अनुराग माने प्रेम होता है। सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने राम मुनिन सन आयसु मांगा, मुनियों से आज्ञा मांगी। यानी कि अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी। वहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि उनके गुरु मंडली के साथ गए थे और सभी लोगों से उन्होंने आज्ञा मांगी। और क्या आज्ञा मांगी और आगे इसके क्या हुआ, ये हम आपको अगली वीडियो में मित्रों बताएंगे। ध्यान से सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से कम और अधिक से अधिक जितना भी हो सकेगा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अर्थ भी होगा और शब्दकोश भी मिलेगा, कुछ नई जानकारी भी देंगे, जितना भी हो सकेगा उसको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद वंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयसु मांगा। यहाँ तक आपको बता दिया गया। अगली वीडियो में हम आपको इस धनुष भंग प्रसंग की जानकारी देंगे, जो कक्षा 10 के छात्रों के सिलेबस में ही है, और बहुत से अर्थ, बहुत से शब्दकोश और बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और हम अगले वीडियो में आपसे
ज़रूर मिलेंगे और जल्द से जल्द मिलेंगे। कहीं वीडियो आपका छूट न जाए और श्रृंखला आपकी छूट न जाए, इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को प्रेस कर देना है, ताकि ऑल नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।